मोदी डर गया। एक ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि मोदी डर गया। जो हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं आप हिंदू राष्ट्र? क्या इस देश में मुसलमान का हक नहीं है? क्या इस देश में सिख का हक नहीं है? क्या इस देश में ईसाई का हक नहीं है? क्या इस देश में हिंदू का हक नहीं है? सबका बराबर योगदान इस देश को आज़ादी दिलाने में है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों? भाजपा आरएसएस माइंड के लोग कुछ हैं जो देश का माहौल बहुत सालों से ख़राब करते चले आ रहे हैं, और ये देश का माहौल लगभग 8-9 सालों में इतना ख़राब कर चुके हैं, जहर इन हवाओं में इतना जहर घोल चुके हैं कि एक दूसरे से मुसलमान हिंदू नफरत करने लगा है। और टारगेट करके भाजपा की सरकार में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, एक का भी जवाब भाजपा के पास है? गाय के नाम पे हत्या कर दिया जाता है। भाजपा की सरकार है गोवा में, वहाँ बीफ खाते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीएम तक बीफ खाते हैं। भाजपा वहाँ क्यों नहीं बोलती? वहाँ चुप्पी क्यों? भाजपा का मुंह चुप हो जाता है। राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद में ये कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये बातें लिख रहे हैं कि अब बारी तेजस्वी यादव की है, क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर में भी एक गुजराती पी गांधी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इन्होंने गुजराती लोगों का अपमान किया है। और तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि गुजराती लोगों से बच के रहना है, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव के ऊपर में FIR हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की भी बारी है और तेजस्वी यादव की भी सदस्यता जा सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ में फैसल जी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के छात्र विंग से नेता है। इनसे बातचीत करेंगे कि आपके नेता की अब तो सदस्यता चली जाएगी, फिर मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा लोग 25 में? जी देखिए, ये सब हवाई बात है। भाजपा चाहती है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए, खत्म कर दिया जाए, लोकतंत्र को सरासर कुचल दिया जाए, मनुस्मृति लागू कर दिया जाए, संविधान को खत्म किया जाए। और भाजपा जो मानसिकता से काम कर रही है, उस मानसिकता को 24 में हम लोग समाप्त कर देंगे। 24 में समाप्त करने की बात कर रहे हैं। आपके पास में एक सांसद नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के पास में वर्तमान में एक सांसद नहीं है लोकसभा में। अब बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि उनको सब कुछ खत्म कर देंगे, कैसे खत्म करिएगा भाई? देखिए, लड़ाई बिहार से ठन चुकी है, ठीक है, और बिहार में 40 लोकसभा सीट है, और इस बार महागठबंधन पूरी ताकत से लड़ेगी और 40 का 40 सीट महागठबंधन बिहार में जीतेगी। आपके नेता का सदस्यता खत्म हो जाएगा तो सदस्यता का अरे हमारे नेता, आप देखिए, बोलने वाला लोग बोल देता है 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। बैठ के कहीं से यूट्यूब चैनल को यूट्यूबर का नाम सुने थे, बोल रहा था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। बोलने वाला लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, बोलने दीजिए। मुंह चामड़ा का जमाना, कुछ लोग बोल देता है तो हमारे नेता का सदस्य रद्द हो जाएगा। अरे सब बकवास बात है। तेजस्वी यादव से बड़ा नेता है ना राहुल गांधी भाई। हाँ। जब उसकी सदस्यता चली जा रही है तो तेजस्वी यादव कौन से अब दोनों कॉन्फ्लिक्ट के मामले में आपको बता देते हैं, दोनों मामले में आपको क्लियर करते हैं। हमारे नेता ने कहीं भी चोरी शब्द का उपयोग जो किया वो मोदी पे नहीं किया, और राहुल गांधी भी चोरी शब्द का उपयोग कहीं मोदी पे नहीं किए। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग पे राहुल गांधी ने बोला था। मोदी जी ने पर्सनल ले लिया। पर्सनल लेने का मतलब समझ रहे कि हम बोल रहे हैं किसी और को, आप ले लिए पर्सनल। आप पर्सनल ले लिए तो मोदी जी से सवाल राहुल गांधी ने कंटिन्यू पूछ रहे थे कि राहुल गांधी ने ये लोकसभा में पूछा, सारा विपक्ष पूछ रहा था, चाहे किसी भी पार्टी का विपक्ष हो, कि जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच क्यों नहीं हो रही है अडानी पे। जेपीसी बनाइए, जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मोदी जी को डर था, मोदी डर गया। एक ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि मोदी डर गया। क्या बात कर रहे हैं? मोदी डर गया? मोदी 56 इंच वाला है भाई, कैसे डर जाएगा? अरे 56 इंच का सीना है तो जेपीसी क्यों नहीं बना दिए? क्यों राहुल गांधी का क्यों माइक आप म्यूट करा देते थे पार्लियामेंट में? जेपीसी का गठित कर देते। अरे आप लोग की भी सरकार बिहार में, आप लोग भी तो लखींदर पासवान का माइक म्यूट करा दिए थे, ये कौन बड़ी बात हो गई जी? देखिए, माइक सरकार म्यूट जो कराने की बात बिहार में आप कर रहे हैं, सरकार नहीं कराई थी। लखींदर पासवान चाहे भाजपा के जितने भी विधायक हैं, सदन में बदतमीजी से पेश आते हैं, माइक तोड़ देते हैं, तो विधानसभा स्पीकर उस पर कार्रवाई करेंगे। मतलब आपकी सरकार है और आप माइक बंद करा दीजिएगा तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? देखिए, लखींदर पासवान जो बोल रहे हैं माइक बंद हो गया, ऐसे ठोक रहे थे माइक को। अरे भाई, जब आपका टाइम ओवर कोलैप्स कर गया, आपका टाइम खत्म हो गया, तब आपको बोलने का अधिकार नहीं है। पहले बात संसदीय नियम के हिसाब से बता देते हैं आपको, विधानसभा के नियम के हिसाब से अगर आपको बोलना था तो आप अध्यक्ष से परमिशन लेते हैं। आपको माइक तोड़ने की जरूरत क्या थी? आप तो माइक तोड़ के हाथ में ले लिए ना, इसीलिए उनके एक दिन के लिए उनको सस्पेंड किया गया था विधानसभा से। ठीक है, बाद में उनको मार्शल के द्वारा बुलाया गया। सर एक सवाल और रहेगा लास्ट, दरभंगा में हिंदू राष्ट्र को लेकर के बैनर लगाया गया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये भाजपा आरएसएस माइंड के लोग कुछ हैं जो देश का माहौल बहुत सालों से ख़राब करते चले आ रहे हैं, और ये देश का माहौल लगभग 8-9 सालों में इतना ख़राब कर चुके हैं, जहर इन हवाओं में इतना जहर घोल चुके हैं कि एक दूसरे से मुसलमान हिंदू नफरत करने लगा है।
ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का है काम है। हिंदू राष्ट्र क्यों भाई? अगर कोई सवाल, अगर बेहतरीन सवाल कोई किसी से पूछे, हिंदू राष्ट्र क्यों क्यों चाहते हैं आप हिंदू राष्ट्र? क्या इस देश में मुसलमान का हक नहीं है? क्या इस देश में सिख का हक नहीं है? क्या इस देश में ईसाई का हक नहीं है? क्या इस देश में हिंदू का हक नहीं है? सबका बराबर योगदान इस देश को आज़ादी दिलाने में है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों? किस बुनियाद पे हिंदू राष्ट्र? जो पाकिस्तान गए उनका, वो अपने चॉइस से गए, जो इस देश में है वो बाई चॉइस इंडियन है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों भाई? आपको मुसलमानों से क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है मुसलमानों से? भाजपा टारगेट करती है मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को, और टारगेट करके भाजपा की सरकार में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, एक का भी जवाब भाजपा के पास है? गाय के नाम पे हत्या कर दिया जाता है। भाजपा की सरकार है गोवा में, वहां बीफ खाते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीएम तक बीफ खाते हैं। भाजपा वहां क्यों नहीं बोलती? वहां चुप्पी क्यों? भाजपा का मुंह चुप हो जाता है। भाजपा के बड़े बड़े नेता गोवा में बीफ खाते हैं, वहां भाजपा का मुंह बंद क्यों हो जाता है? ये सब दोगली नीति जो भाजपा चल रही है, कूटनीति, दोगली नीति जिसको करते हैं, नहीं चलेगा भाजपा का। देश की जनता जानती है कि आप किससे किसको लड़ाना चाह रहे हैं। कभी इसको इस जात को उस जात से लड़ाओ, कभी इस जात को उस जात से लड़ाओ, वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए। ये नहीं चलेगा देश में। भाजपा को पूरी तरह से महागठबंधन मजबूत है और बिहार ही आगाज करेगा, देश दिल्ली का रास्ता क्या होगा। फैसल है और ये खुल करके बातें कह रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है 8-9 सालों से देश के हवाओं में एकदम नफरत बो दिया गया है और ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि देश की स्थिति एकदम खराब हो गई है। उसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है मॉब लिंचिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, मुसलमानों को एक दूसरी दृष्टि से देखा जा रहा है। साथ साथ हमने ये भी सवाल किया इनसे कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के प्रतिनिधित्व में चुनाव लड़ा जाएगा। साथ साथ राहुल गांधी के सदस्यता पे भी बातें हुई और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव के ऊपर में जो एफआईआर हुआ है उस पर भी बातें हुई। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा।